हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मस्ती पे। चलिए फ्रेंड्स, आज जैक का मॉडल सेट जारी हुआ है क्लास 12th का। ये जारी हुआ है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी का मॉडल सेट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, महाजनपद कितने थे? तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सांची स्थित है। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के में भोपाल के समीप पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म का जो भाषा है वो पाली था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, तक्षशिला जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान के अंतर्गत अभी आता है। धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो आपको पता ही होगा कि 269 BC में जब कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है और धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी करता है। तो राइट आंसर जो है वो अशोक हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार और फाइनली तीसरे नंबर पे आते हैं अशोक। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान कब आया? तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो गुप्त काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वहीं अगर आपसे पूछे हर्षवर्धन फेनसांग कब आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनार संत पूजा करते हैं। तो नैनार जो संत हैं वो शिव की पूजा करते हैं और अलवार संत जो हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आप छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। शिव जी के 3 नयन होते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि नैनार से शिव। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वह बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीरदास जी का उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर जी का जो वित्त मंत्री थे वो टोडरमल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया कर किन से लिया जाता था? तो जजिया कर जो है वो जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी से हमारा तात्पर्य है गैर मुसलमान। वैसे गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स था जिसे सामान्यतः जजिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। 1571 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न जो है वो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न जो है 18वां नंबर का, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव थे। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह जो है इसका वास्तविक शुरुआत मेरठ से होता है और डेट जो है, डेट भी कभी कभी पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, 10 तारीख था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार से जो है नेतृत्व वो बाबू कुंवर सिंह करते हैं और आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा जो विद्रोह का सामना है वो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा ही बिहार की तरफ से झेलना पड़ा था। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है, धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी। पहली बार जो धन प्रवाह का सिद्धांत है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा ही दिया गया था और भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था और इनका एक बुक भी है, तो वो ध्यान रखिएगा आप।
बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे का जो शुरुआत है वो 1853 में होता है। पता ही होगा कि मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चला था। और ये जो रेल है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में चला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे सामने, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट कानून जो है वो 1919 में पारित होता है। आपको पता ही होगा कि इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था। अंग्रेज़ों का संदेह मात्र से लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता था और उन्हें अंग्रेज़ों के सामने ना तो अंग्रेज़ के सामने अपील कर सकते थे और ना ही अपना दलील पेश कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक्चुअली के अंदर जब महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो महात्मा गांधी को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है भारत में। तो ऐसी स्थिति में वो अपना एक राजनीतिक गुरु रखते हैं, मानते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 के भीतर वापस लिया गया। एक्चुअली में ये आंदोलन जो था वो अहिंसक था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये आंदोलन जो है वो चौरी चौरा नामक घटना के कारण हिंसक हो गया था और इसी कारण से महात्मा गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हैं वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे, यानी चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ये पार्टी का जो स्थापना है वो 1923 के भीतर हुआ था। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होता है। डेट भी आप याद रख लीजिएगा, 8 अगस्त 1942। और ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन, अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था और ये काफ़ी हद तक सफल भी होता है और अंग्रेज़ों को बाहर छोड़ने पे मजबूर भी कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये इजी सा सवाल है, आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, 1869 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थिति और किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हो जाता है, मतलब बनकर तैयार हो जाता है, परंतु 2 महीने का इंतज़ार किया जाता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। एक्चुअली हमारे देश में पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत होने के बावजूद भी 26 जनवरी यानी 2 महीने तक का इंतज़ार किया जाता है। तो यही पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाए जाने के कारण ही जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ग्रुप बी का सेक्शन है और इसमें आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्लैंक्स को आपको भरना है। ऑप्शन भी हमारे सामने 2 हैं। तो पहला जो 31 प्रश्न जो है हमारा वो है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किनसे है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछता कि हीनयान और महायान किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कबीर का जन्म हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है वो 1398 में होता है और जन्म याद रखिएगा वाराणसी में होता है, वाराणसी में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रामानंद के गुरु थे, रामानंद ब्लैंक्स के गुरु थे। तो रामानंद जो हैं वो कबीर जी के गुरु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपको पता ही होगा, भारत का पहला जो मुगल शासक है वो बाबर है। ये छवों का आप थोड़ा सा क्रम याद कर सकते हैं। पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, 5वां शाहजहां, छठा औरंगजेब। वहीं अगर आपसे अंतिम मुगल शासक पूछे तो ध्यान रखिएगा बहादुर शाह जफर, और इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये शॉर्ट में भी था। तो जगदीशपुर से क्रांति का जो नेतृत्व है वो बाबू कुंवर सिंह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब, ब्लैंक्स के नवाब थे? तो वाजिद अली शाह जो हैं वो अवध के नवाब थे।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो 1906 में होता है और इसके संस्थापक जो हैं वो आगा खां और सलीमुल्लाह खां होते हैं और स्थापना जो है ढाका बांग्लादेश में होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दांडी ब्लैंक्स राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात के भीतर स्थित है और आपको पता ही होगा कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी नमक कर को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू करते हैं और ये यात्रा लगभग 240 मील की होती है और लगभग 79 उनके अनुयायी होते हैं जो कि इस यात्रा में उनका साथ देते हैं और इतना ही नहीं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लाखों लोग उनके साथ हो जाते हैं और यह आंदोलन में ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में अंतिम प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1945 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए और उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।